गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्ञानीज रेमेडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला पोयम यानी 1.1 जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है वह सीखने वाले हैं। इस वीडियो में इस पोयम का मीनिंग हिंदी में सीखने वाले हैं और उसके सब क्वेश्चंस एंड आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके आगे इसी के बारे में और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। 1.1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य। देखिए, इस कविता में कवि और बच्चा इन दोनों में जो बातचीत हुई है यह बताया गया है। इस कविता में कवि यानी पोएट बच्चे को सवाल पूछता है और उस सवाल का जवाब बच्चा अपनी तरह से देता है। चलिए देखिए, फर्स्ट स्टैंजा इज टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी। जैसे देखिए, टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी। पहले लाइन में बताया गया है टेल मी यानी मुझे बताओ। स्माइलिंग चाइल्ड इसका मतलब है मुस्कुराते हुए बच्चे। व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी यानी यू, YOU यानी आप या तुम या तुम्हारे लिए। व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी, तुम्हारे लिए अतीत क्या है। मतलब पहले दो लाइन में क्या बताया गया है, मुझे बताओ मुस्कुराते हुए बच्चे, तुम्हारे लिए अतीत क्या है। अभी बच्चा जवाब दे रहा है, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ वाइंड दैट साइज mournfully. An autumn evening soft and mild with a wind that sighs mournfully. एक पतझड़ के मौसम की तरह कोमल और सौम्य जैसे हवा शोक दर्शाती है। बच्चा क्या जवाब देता है कि एक पतझड़ के मौसम की तरह कोमल और सौम्य जैसे हवा शोक दर्शाती है। यह होगा पहला स्टैंजा। अभी दूसरे स्टैंजा में क्या बताया, देखिए, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट हावर। यहाँ पे फिर से कवि ने यानी पोएट ने बच्चे को सवाल पूछा है, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट हावर, मुझे बताओ वर्तमान समय क्या है। इसके ऊपर फिर से बच्चे ने जवाब दिया है, a green and flowery spray where a young bird sits gathering its power to mount and fly away। देखिए क्या जवाब दिया, a green and flowery spray बिल्कुल हरे फूलों के फुहार की तरह, where a young bird sits gathering its power जहाँ एक युवा पक्षी अपनी शक्ति को इकट्ठा करके बैठता है। जहाँ एक युवा पक्षी अपनी शक्ति को इकट्ठा करके बैठता है। टू माउंट एंड फ्लाई अवे, पहली बार उड़ान भरने के लिए। यानी क्या कहा है, मैं किस तरह से मेरा वर्तमान है, बिल्कुल हरे फूलों की फुहार की तरह है, जहाँ एक युवा पक्षी अपनी शक्ति को इकट्ठा करके बैठता है पहली बार उड़ान करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे तीसरा स्टैंजा दिया है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। तीसरे स्टैंजा में फिर से कवि ने पोएट ने बच्चों को सवाल पूछा है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, भविष्य तुम्हारे लिए क्या है, खुशहाल है। इस पे बच्चे ने
जवाब दिया है अ सी beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea stretching into infinity। क्या क्या जवाब दिया है? A sea beneath a cloudless sun, जैसे बादल रहित सूर्य के नीचे समुद्र दिखाई देता है। A mighty glorious dazzling sea, जैसे ताकतवर महान बहुत चमकीला समुंदर स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी, अनंत में खींच रहा है। इस तरह से मेरा भविष्य खुशहाल है। इस तरह का जवाब बच्चे ने कवि को दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस पोएम में कवि और बच्चा इनके दोनों में जो बातचीत हुई वह बताई गई है। इनमें कवि बच्चे को 3 सवाल पूछता है। पहला सवाल जो उसने पूछा कि पास्ट में आपको कैसा लगता है, बाद में दूसरा सवाल है वर्तमान समय कैसा है, और तीसरा है कि फ्यूचर में आप कैसे रहेंगे। तो इसके बारे में बच्चे ने जो जवाब दिए वह इस कविता में बताए गए हैं। चलिए तो अभी आगे देखते हैं इसके सवाल और जवाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लिंक द आइटम्स इन द 3 कॉलम्स प्रॉपरली। यानी कि यहाँ पे नीचे 3 कॉलम दिए गए हैं, उन तीनों कॉलम में से एक एक सेंटेंस लेके प्रॉपरली हमें जवाब लिखना है। पहले ए कॉलम में दिया है द पास्ट, द प्रेजेंट आवर एंड द फ्यूचर। बी कॉलम में दिया है सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। दूसरा दिया है अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग। तीसरा दिया है अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स। सी कॉलम में दिया गया a pleasant time which has ended, an exciting thrilling time which has no end। तीसरा दिया है a time full of life in which you gather strength। अभी आंसर देखेंगे। पहला ए कॉलम में का पहला सेंटेंस देंगे द पास्ट। अभी बी कॉलम में का कौन सा आएगा सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग। सी कॉलम में का कौन सा आएगा अ प्लेजेंट टाइम विच हैज एंडेड। नाउ सेकंड वन द प्रेजेंट आवर, इसमें बी कॉलम का आएगा अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स। और सी कॉलम में क्या आएगा अ टाइम फुल ऑफ लाइफ इन विच यू गैदर स्ट्रेंथ। तीसरा सवाल है द फ्यूचर, उसमें बता आंसर उसका है बी कॉलम में क्या आएगा अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। और सी कॉलम में क्या आएगा एंड एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज नो एंड। इस तरह से इनका जवाब लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों का हमें मीनिंग लिखना है। पहला वर्ड्स है दी। द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर, पहला है दी, उसका मीनिंग है यू। दूसरा वर्ड्स है मॉर्नफुली, उसका मीनिंग है सैडली। तीसरा वर्ड्स है स्प्रे, उसका मीनिंग है a stem or small branch of a tree or plant or bearing flowers। चौथा 4 नंबर का वर्ड्स दिया गया है mighty, possessing great power or strength or very powerful। इस तरह से इन चारों शब्दों का हमें मीनिंग लिखना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके एडजेक्टिव्स जो पोएम में दिए गए वह लिखने हैं।
आंसर देखिए, द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग आर, फर्स्ट वन इवनिंग, सॉफ्ट एंड माइल्ड। सेकंड वन स्प्रे, इसके एडजेक्टिव है ग्रीन एंड फ्लोरी। तीसरा है सी, इसके लिए एडजेक्टिव जो है माइटी, ग्लोरियस एंड डेजलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम। नीचे दिए गए हर एक का पोएम में बताई गई हुई या आई हुई जो लाइन है वह हमें लिखनी है। आंसर देखिए, वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एज फॉलोज। पहली है वाइंड इन द ऑटम इवनिंग, इसके लिए जो लाइन है वह है वाइंड इन द ऑटम इवनिंग साइ सैडली। सेकेंड वन यंग बर्ड ऑन द स्प्रे, इसके लिए जो लाइन है द यंग बर्ड सीड्स ऑन द फ्लावरी प्लांट गैदरिंग स्ट्रेंथ टू गेट अप एंड फ्लाई अवे। तीसरा है द सी, उसके लिए बताए द माइटी glorious and dazzling sea stretches on without an end. Next question is language study। यहाँ पे देखिए क्या दिया है। A simile is an imaginative comparison of two different things which have something in common। Simile क्या है, यहाँ पे इमेजिनेशन करके दो डिफरेंट चीज़ों को बताया जाता है। सिमिली ऑलवेज इंक्लूड्स द वर्ड्स एज और लाइक। यहाँ पे सिमिली में ऑलवेज दो शब्दों का यूज किया जाता है, जैसे कि एज या लाइक। फॉर एग्जाम्पल एज टॉल एज अ ट्री। दूसरा फॉर एग्जाम्पल देखिए एज लवली एज अ फ्लावर। इस तरह से सिमिली के एग्जाम्पल है। अगर सिमिली पहचानना रहेगा तो उसमें देखा जाएगा एज और लाइक ये वर्ड्स आया ही रहेगा। अभी उसके आगे दिया है मेटाफोर इज एन इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन दैट रिफर्स टू समवन समथिंग एज अनदर पर्सन और थिंग। इट शोज that the person or thing has some quality of that other person or thing. The words as or like are not used in a metaphor। यहाँ पे मेटाफोर में as और like यह वर्ड्स यूज किए जाते नहीं है। It shows that the person or thing, यहाँ पे बताया जाता है कि जो व्यक्ति या जो कोई चीज़ है वह has some quality of that other person। इसमें जो क्वालिटी है जो दूसरे लोगों में है या चीज़ों में है यह बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए he is जेम ऑफ अ पर्सन। दूसरा है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। बुक्स आर आवर फ्रेंड्स। बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, किताबें ही हमारे दोस्त हैं। द क्लाउड्स आर वाइट शिप। द क्लाउड्स आर वाइट शिप। इस तरह से इसके एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, देयर आर 3 मेटाफोर्स इन द पोएम, कैन यू फाइंड देम। द 3 मेटाफोर्स आर, पहला है व्हाट इज द पास्ट लाइक टू दी, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड। What is the past like to thee, an autumn evening soft and mild। यहाँ पे बताया गया है here the past is compared to an autumn evening। This is the first one metaphor। Second one is tell me what is the present hour, a green and flowery spray। Here the present is compared to a green and flowery spray। This is the second metaphor। Now third one is and what is the future, happy one, a sea beneath a cloudless sun।
Here the future is compared to a sea beneath a cloudless sun. यहाँ पे तीसरा मेटाफोर दिया गया है। इस तरह से हमने आज इस वीडियो में 1.1 पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यह पोएम सीखी है। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इसी तरह सभी सब्जेक्ट के लेसन सीखने वाले हैं और उसके वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यह वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।